ये हम लोग का डे 3 है आज का। डे 3 का फर्स्ट पार्ट है ऑब्वियसली। चलो ये तुम्हारा देखा था डे 3 पार्ट 1। ऐसे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। बताओ तो, जो भी हिट पड़ रहा है बात खत्म। आ जाओ। Recording in progress. What is this? According to the ये हो गया था, ये हो गया था, ये कर लिए थे लोग, ये भी कर लिए थे लोग, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक डिवाइस ऑन है क्या सर, आपका 2 डिवाइस से आवाज आ रहा है। अभी भी? नहीं सर, आप ठीक है। हाँ ठीक है। ये कर लिए थे लोग, ये वाला क्वेश्चन किए थे लोग क्या? हाँ ये वाला क्वेश्चन किए थे हम लोग, किए थे शायद। हाँ सर। ये कर लिए थे लोग, ये भी कर लिए थे लोग। ये किए, एक होमवर्क दिए थे ना हम, एक होमवर्क दिए थे। कौन सा क्वेश्चन? ये हो गया था। एक होमवर्क दिए थे हम, ये वाला था शायद, ये वाला होमवर्क था। हाँ सर। ट्राई किए लोग ये वाला? हाँ नहीं सर। वेरी गुड। ताकि तुम नहीं। वेरी गुड। आइए लोग करते हैं, कीजिए लोग अभी। व्हाट मास ऑफ लिक्विड ए ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतना at temperature 40 must be mixed with 100 gram of liquid of specific heat इतना, so that the final temperature of the mixture is 32 degrees centigrade। ठीक है, देखो दो है, एक लिक्विड ए, एक लिक्विड बी। इसका मास m1 मुझे पता नहीं है, इसका c1 मुझे पता है 0.84 जूल पर ग्राम पर केल्विन, एंड एट द सेम टाइम इसका टेम्परेचर मुझे पता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका। और लिक्विड बी का मास अगर m2 है, दिया हुआ है, दिया है 100 ग्राम, और c2 दिया हुआ है 2.1 जूल पर ग्राम पर केल्विन, एंड T2 है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑब्वियसली ये कोल्ड हो गया और ये हॉट हो गया, और बोल दिया है कि फाइनल टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। और क्या चाहिए आप लोग को? बस सॉल्व कर लो फिर। यहाँ पे डेल्टा टी कितना होगा, इसके लिए डेल्टा टी होगा, और सिंस ये हॉट बॉडी है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो T1 माइनस TF हो जाएगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज सेम एज 8 केल्विन। तो ये क्या करेगा, हॉट बॉडी है तो हीट लूज करेगा, हीट लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, m1 c1 डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड। सिंस ये कोल्ड है तो ये हीट गेन करेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये हो जाएगा 12। ये 12 डिग्री सेंटीग्रेड, सेम एज 12 केल्विन। हम 12 केल्विन क्यों लिख रहे हैं, कोई बता पाएगा मेरे को? स्पेसिफिक कैपेसिटी केल्विन में दिया है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, दोनों साइड पर हम रख रहे हैं उसको केल्विन में, क्योंकि मेरे को पता है आंसर मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, बस फिर भी अपना अपना संतुष्टि के लिए हम बता दे रहे हैं कि केल्विन में है। तो अगर 12 डिग्री सेंटीग्रेड रखे तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो ये हॉट बॉडी है तो क्या करेगा, हीट गेन करेगा। कितना हीट गेन करेगा, m2 c2 डेल्टा टी। और सिंस यहाँ पर कैलोरी मीटर के बारे में कोई बात ही नहीं किया गया है, उसको अकाउंट में लेने का जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर फ्रॉम
प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री फ्रॉम पॉक, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हम बोल सकते हैं m1 c1 डेल्टा t इज इक्वल्स टू m2 c2 डेल्टा t। अच्छा, अब सिंस एक कंफ्यूजन हो सकता है तो हम यहाँ पे 1 कर दे रहे हैं, इसको यहाँ 2 कर दे रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब m1 मुझे निकालना है, c1 दिया हुआ है कितना। अच्छा, हम यहाँ पर मास को क्या केजी में कन्वर्ट करें, मास को क्या हम केजी में कन्वर्ट करने का जो आवश्यकता नहीं। है, नहीं, क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ग्राम में ही दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ग्राम ही है ना, तो मैटर नहीं करता मेरे को। अगर ये केजी में होता तब मुझे करना पड़ता। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 84/100, मुझे फ्रैक्शन पसंद नहीं आता है, 0.84 को लिख दिया हम, और ये हो गया 8 इक्वल्स टू 100 इंटू C2 है 2.1 221/10 इंटू 12। ठीक है, आइए कट्टम पुट्टा खेला जाए। ये इसको काट दिया, ये इसको काट दिया, यहाँ पर कुछ कटा, बड़ी झमेला है यहाँ पर, बाप रे बाप बड़ी झमकस्ट है भाई। तो m1 हो जाएगा 10 इंटू 21 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8। अच्छा, इसको काट सकते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा बहुत काट देते हैं। 12 7 84। इसको 2 कर दे रहे हैं, इसको 25 कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 84 इंटू 2 ऊपर 25। हाँ साथी, तुम क्या बोल रहे थे? 12 और 84 7। अच्छा हाँ, 12 4 जा 12 7 84, ये कटा, यहाँ पे 7 है, ये 7 3 21, 7 और क्या, ये 2 है, ये 2 2 5, 2 5 10, तो कितना आ गया 25 इंटू 15। 125, 125 इंटू 3, 125 इंटू 375, 375 ग्राम। हाँ सही है, सही है, सही है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, और हम लोग को बस यूनिट्स का ध्यान रखना है, बस यूनिट्स का ध्यान रखना है। एक सेकंड, हेलो, हाँ भाई बोलो। स्कूल में एडमिशन का प्रोसीजर, हाँ, जो मेन ऑफिस है हम लोग का, उसमें पूनम मैम बैठती है ना, तो उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है, वो सारा डिटेल्स बता देती हैं। उनका नंबर किसी को अगर तुमको बोलना है तो उनका नंबर दे दो, सारा वही बात कर लेंगे जाके। हाँ, देखो भैया, हम तो, मेरे को भी पहले लगा था बच्चा एडमिशन टेस्ट दे के आता है, पर एडमिशन टेस्ट बस एक फॉर्मेलिटी है जो बच्चा को देना ही पड़ेगा। उस बेसिस पे वो लोग डिसाइड करेगा कि कौन सा क्लास में रखेगा उसको, वो तो देना ही पड़ेगा। हाँ, तो फिर वो जब जाएगा तो वो बात करेगा तो बता रहेगा कि एडमिशन टेस्ट कब देना पड़ेगा, कैसे देना पड़ेगा। यार पैसा कहाँ नहीं बोलता है, पैसा तो हर जगह बोलता है, बट फिर भी एक बार आके तो एग्जाम देना पड़ेगा ना, फॉर्मेट तो करना ही पड़ेगा, उसके उसके बेसिस पे देखा जाएगा। फिर वो लोग जब ऑब्वियसली डायरेक्टर से जाके मिलके बात करें तो फिर एक बार डायरेक्टर से बात कर ले तो हो ही जाएगा, उसकी बात ऐसा होगा नहीं। पर फॉर्मली करना पड़ेगा, इनफॉर्मल वे में तो नहीं कर सकता उसको। टेस्ट देगा, फिर जाके वो लोग बोलेगा मेरे को डायरेक्टर से बात करना है, जाके बात करेगा, तब ना सब हो जाएगा।
अगर तुमको बात करना ही है कल, तो सबसे बेस्ट होगा तुम ना मैम को अप्रोच कर लो, जो ऑफिस में बैठते हैं बाहर। देखा ना मैम को? हाँ हाँ लेडी, हाँ 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 वही, एकदम बंठन के बैठती है ना मैम, किसको रिप्रेजेंट करती है, तो वही उन्हीं से बात करना पड़ेगा। बस घर में अभी, अभी अभी हम बस बैठा हुआ, कुछ क्या करेगा। अभी खाना, अभी डिनर किया सबसे पहले। हाँ कंटिन्यू तो मेरा 7 बजे होता है। नहीं भाई, रात को हम सो जाते हैं, एक बार सोने के बाद नींद नहीं आता है भाई। रात को सोने बाद कहाँ से आएगा। कल लंच तक क्लासेस होगा, ठीक है, और उसके बाद एक्टिविटी शुरू हो जाएगा। लंच के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो डिफरेंट हाउसेस होता है ना, ग्रुपिंग करेगा उसमें, फिर वो जाएगा। तो सिंस नेक्स्ट डे के लिए मैं हम लोग का नेक्स्ट सैटरडे को इवेंट है ना, एक आर्ट कंपटीशन, तो उसके लिए सब लोग हाउस मीटिंग, तुम जो तुम जिस हाउस में है उसका मीटिंग होगा, वहाँ बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा, आप लोग करो करो करो, किया जाएगा कुछ नहीं। लंच तक क्लास होगा, उसके बाद लंच के बाद नॉर्मल वो एक्टिविटी, पहले बास्केटबॉल में आएगा बच्चा लोग, लंच के बाद फिर उसको असेंबल किया जाएगा, फिर ग्रुपिंग किया जाएगा, फिर हम लोग क्लासरूम में जाएगा, और फिर हम लोग बस एज अ हाउस मेंबर बैठ के बात करेंगे उन लोग से, जो डिफरेंट एक्टिविटीज आ रहा है उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, कैसे होगा, तो डिसाइड करेगा बस। वो हाउस का मैटर है। सुना नहीं कुछ, पता नहीं, मेरा तो दिमाग ऐसे कुछ सुना नहीं है। अभी तो सुना नहीं है, होना नहीं चाहिए, पता नहीं हो गया तो अलग बात है, क्या बोल सकता हूँ। नहीं नहीं वैसा होता नहीं है, संडे को एक्टिविटी होता है, संडे सैटरडे को स्टडी पीरियड होता नहीं है। अभी तक तो हुआ नहीं, जब तक हम एक साल से ज्वाइन किया तो हुआ नहीं ऐसा कुछ। क्या पता। ये वाला हो गया क्वेश्चन साकेत? ये क्वेश्चन तक किए हाँ थे क्या सर। हम कल? हम्म। ये क्वेश्चन किए थे ना हम लोग? हाँ, यही लास्ट में कर रहे थे। ओ हाँ, ये तो कुछ दुर्बल था, कुछ बोलता भी नहीं है। चलो ये इसको किया जाए। ये तो नहीं किए थे ना कल? नहीं। नहीं ये नहीं कर, चलो। A metal piece of mass 20 gram is heated to a constant temperature of ethanol. It is then added in a calorimeter of mass ethanol absorption. तो भाई मेटल मास इतना, एक मास m1 जिसका 20 ग्राम है, इसको हीट किया गया है, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इट इज देन एडेड इन अ कैलोरीमीटर, इसको m1 को कैलोरीमीटर में ऐड किया गया, जहां इसका कैलोरी मीटर का मास दिया हुआ है 50 ग्राम, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दिया हुआ है 0.42 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ग्राम में दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ है, ठीक है। जहां पर मेरे पास ऑलरेडी वाटर था, मतलब वाटर एट 22 डिग्री, मतलब कोल्ड था, ये हॉट बॉडी हो गया, और कोल्ड बॉडी के नाम पर मेरे पास वाटर है, इसका मास 50 ग्राम दिया हुआ है, और जहां पर
उसका टेम्परेचर दिया हुआ है T2 का 22 डिग्री सेंटीग्रेड। आफ्टर स्टरिंग द वाटर द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज 22 डिग्री। स्टर करने के बाद ये 22 डिग्री क्या है अभिषेक? फाइनल टेम्परेचर। हाँ एग्जैक्टली, ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड ये फाइनल टेम्परेचर है। और सिंस ये वाटर है, वाटर का स्पेसिफिक हीट रटा हुआ है सबको 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। क्या निकालने को बोला है? क्या बोलेगा ये आपको? आपको बोलेगा ये निकाल के दो, C1 निकाल के दो, मेटल का C1 निकाल के दो। ये कैलोरी मीटर है। अच्छा कैलोरी मीटर हॉट बॉडी में आएगा, कोल्ड बॉडी में आएगा? कैलोरी मीटर हॉट बॉडी में आएगा या कोल्ड बॉडी में आएगा? हॉट बॉडी। कैलोरी मीटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा? T 20 डिग्री। हाँ 20 डिग्री। अभिषेक समझ में आया? हाँ सर। क्योंकि कैलोरी मीटर में पहले पानी था, तो जो टेम्परेचर पानी का होगा वही तो इनिशियल टेम्परेचर कैलोरी मीटर का होगा। तो जो कैलोरी मीटर है वो भी कोल्ड में आएगा। देखो इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, बाकी सब मैथ्स और कुछ नहीं करना फिर। स्टॉप कर लो फिर। हीट हाँ सर। लॉस ये हो जाएगा M1, हम बस लिख रहे हैं भाई M1 C1 और यहाँ पे डेल्टा T1। डेल्टा T हो जाएगा, हम डायरेक्टली बोल दे रहे हैं 100 माइनस 22 तो हो जाएगा 78। ये हो गया हीट लॉस। और हीट गेन करते हैं अब। जब हीट गेन होगा तो दो ऑब्जेक्ट हीट गेन करेगा, कैलोरीमीटर भी हीट गेन करेगा एंड एट द सेम टाइम वाटर भी हीट गेन करेगा। तो हीट गेन कौन कौन करेगा? दो जगह से आएगा। एक हो गया MC, ये हो गया मास ऑफ कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इनटू कितना भाई? अरे ठीक है, फिर दो ही है, प्लस M2 C2 2। तो समझ में आया कि नहीं आया? Therefore हम यहां से बोल सकते हैं हीट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। मेरे को निकालना क्या है? मेरे को C1 निकाला ना, तो डायरेक्टली लिख रहे हैं 20 इंटू C1 इंटू 78 इज इक्वल्स टू 50। 50 दोनों का 50 ग्राम। इंटू दोनों का 50 ग्राम ही दिया ना, बहुत बढ़िया, बट कोई बात नहीं है। 50 इंटू 4.2 इंटू 2 प्लस 50 इंटू 0.42। क्या किया हम? क्या किया क्या किया हम? सॉरी कैलोरीमेट्री का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.42 है ना, इसका 4.2 है वाटर का इंटू 2। बेकार डेटा दिया है। ये हो जाएगा 20 इंटू 78 इंटू C1 इज इक्वल टू 50 इंटू 200, 100 इंटू 42 प्लस 100 इंटू 4.2 हो जाएगा 420। ये हो जाएगा 462 डिवाइड बाय 20 इंटू 78 C1। करो भैया।
8 है, 8 में लास्ट में 8 का टेबल में 32 का आता है, 4 गुना तो जाएगा नहीं। अच्छा ठीक है, पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं, 0.2 तो 231 और यहाँ पे 10। हाँ बोलो तुम क्या बोल रहे हो? 0.29 आ रहा है। 0.29। अच्छा तो ये 21 है, 3 है, तो 8 3 ऑलमोस्ट 3 से चला जाएगा। देखो देखो ना, 78 इंटू 3 करो कितना आएगा? वो नहीं नहीं कम आएगा, सॉरी। कितना आया ये? 23। ये क्या है? कितना आ रहा है? 0.296 पॉइंट 96। 296। हाँ यूनिट क्या होगा? जूल पर ग्राम पर केल्विन। अच्छा देखते हैं 0.3 के आसपास है, ठीक है, सही है। वही पॉइंट राउंड थ्री ऑफ का 0.296। टाइप भी कर दिया, हम भी वही सोचे थे करने के लिए, सही सोचे थे करना चाहता। क्योंकि 7 3 21 हो जाएगा और 8 3 32, 8.8 है, तो 32 को ऐड कर दो आ जाएगा। हाँ ठीक है, एकदम सही है। अभिषेक सर ठीक है, हाँ सर। ये हो गया, ये हो गया, आगे से करो, ये कीजिए दो। वाटर इनिशियली एट इतना, वाटर का बात हो रहा है, का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, हाइट कितना है? एट द हाइट ऑफ 168 किलोमीटर, मतलब 1680 मीटर अबव द ग्राउंड फॉल्स। मतलब कि ये अगर हमारी मदर अर्थ है, सॉरी मदर अर्थ का ग्रीन पेन से, इस सरफेस ऑफ द अर्थ है, अगर जहां पर पहाड़ों के नदियों में बहती हुई यहाँ से पानी गिर रहा है, जैसे पानी आके एट द हाइट ऑफ 1680 मीटर और यहाँ से पानी गिर रहा है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है ना, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। बोला फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑन रीचिंग द ग्राउंड। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑन रीचिंग द ग्राउंड। फाइनल टेम्परेचर जब ये ग्राउंड को टच कर रहा है यहाँ पर, तो वाटर का जो यहाँ पर इसका इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ पर उसका टेम्परेचर TF कितना हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है बस। चलिए बताइए कैसे किया जाएगा। हाँ। अच्छा एक खुद ही सोचो, एक ही सोचो, ये है इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? कुछ होगा आधा ना, होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी वाटर को कहीं ना कहीं से एनर्जी, हीट एनर्जी सप्लाई हुआ है, तभी तो जाके उसका टेम्परेचर बढ़ा है ना, नहीं तो और कुछ ऑप्शन नहीं है टेम्परेचर बढ़ने का। टेम्परेचर तभी बढ़ेगा जब बॉडी पर
बॉडी को हीट एनर्जी बाहर से सप्लाई किया गया है, उस केस में बस लॉजिकली ये सोचो कि ये हीट एनर्जी आया कहां से होगा। जब वाटर है एट अ हाइट ऑफ ये एनर्जी वाटर at height h will have potential energy, and as the water falls down the potential energy gets converted into kinetic energy. As the water falls, potential energy gets converted to kinetic energy, and the moment the water strikes the ground, जैसे वो स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, जब कोई हीट प्रोड्यूस होगा। जब हम लोग किसी को बहुत जोर से थप्पड़ मारते हैं उसका गाल थोड़ा लाल हो जाता है ना, गर्म हो जाता है पूरा, तो हो क्या रहा है कि जब हम लोग बहुत जोर से इंपैक्ट करते हैं तो some of the kinetic energy gets converted in the form of heat energy, and this kinetic energy later on gets converted into heat energy. और यहां पर हम लोग बस एक assumption मान के चल रहे हैं, एक सिंपल सा assumption ये है कि जो कन्वर्जन हो रहा है वो 100% हो रहा है, कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है, एकदम आइडियल केस मान के चल रहे हैं। assumption ये रहेगा कि ये मेरा एक आइडियल केस है, there is no loss of heat, there is no loss of heat, कोई हीट लॉस हुआ ही नहीं है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं ना यहाँ पर कि जो हीट एनर्जी है वो कहां से आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी से आ रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल पाएंगे mgh से। इतना सही है। बट थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग अभी पढ़े हैं कि जो हीट होगा वो होगा mc डेल्टा टी। इसका मतलब ये अगर इक्वेशन 1 है मेरा, ये अगर इक्वेशन 2 है तो दोनों इक्वल होना पड़ेगा। इसका मतलब mc डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल्स टू mgh। यहां से m कैंसिल हो गया, तो यहां से हम बोल सकते हैं डेल्टा टी क्या है मेरा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल्स टू जी एच बाई सी। समझ में आया? यहां से हम बोल सकते हैं टी फाइनल इज इक्वल्स टू टी इनिशियल प्लस जी एच बाई सी। अब सॉल्व कर लो, टी इनिशियल है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है कोई बात नहीं है, एक सेकंड गलती कर दी, कैलकुलेशन में थोड़ा हल्का सा लॉजिकल गलती हो रहा है कि सिंस वो केल्विन में दिया हुआ है तो हम पहले क्या कर रहे हैं, हम चेंज निकाल रहे हैं, हम बस चेंज इन टेम्परेचर निकाल रहे हैं पहले। तो कितना हो जाएगा GH बाई सी, GH कितना है, G हो गया 10, H हो गया 1680 और C हो गया 4200। सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले हम, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, ये आ गया 4, तो डेल्टा टी आ गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 4 केल्विन। पर सिंस ये डेल्टा टी है, केल्विन में क्यों आया, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी केल्विन में था। पर मुझे तो आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में देना है ना, पर तो मुझे पता है कि चेंज अगर 4 डिग्री केल्विन है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। Therefore, finally,
TF माइनस TI हो गया 4, तो T फाइनल हो जाएगा 20 + 4 24 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर। जब हम पहले ही अलग कर दे रहे थे ना, मेरा आंसर सही आता, पर हम वहां पे कंफ्यूजन ये नहीं दिखा पाएंगे कि हम डिग्री सेंट केल्विन को जो डिग्री सेंटीग्रेड कहां से लाए हम। देखो समझ में आया कि नहीं आप लोग को? हो गया? हुआ? हम्म ठीक है, नेक्स्ट बात है। बोला जा रहा है, एक कॉमन स्टेटमेंट है that specific heat capacity of water is 4200 Kelvin and that of sand is 800 जूल। यूनिट में कुछ गलती हो गया है, ये होगा 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, और ये होगा 830 जूल ये होगा जूल पर केजी पर केल्विन। इसका मतलब क्या है, चलिए बताइए लोग जल्दी से हम। अच्छा ठीक है ना, बस 4 मिनट बाकी है, हम लोग रीस्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअली थोड़ा लंबा चलेगा कहानी, तो हम उसको रीस्टार्ट करते हैं।